अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान
वक़ज़ाहुम अलिय्यु रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से, प्यार से बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो किसी भी मैदान का क्यों ना हो, कोई ये नहीं चाहता कि मैं उस अपने मैदान में नाकाम रह जाऊं। हर इंसान कामयाबियां चाहता है, हर इंसान तरक्की चाहता है। कोई सियासी है वो सियासत के मामले में, कोई कारोबारी है वो कारोबार के मामले में, कोई जॉब करता है, नौकरी करता है वो अपनी नौकरी के मामले में, कोई मजहबी आदमी है वो अपने उस लाइन में। हर आदमी तरक्की चाहता है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। हत्ता कि कोई कारोबार भी करना हो, कोई बिजनेस करना हो, वो 100 आदमियों से सवालात करता है, पूछता है कि यार मौजूदा हालात में मेरे लिए कौन सा काम अच्छा होगा। अब जिसको जो जिस चीज का इल्म हो जाए वो अपने उस इल्म में माहिर बन जाए, चाहे वो सियासत का मामला है, चाहे वो कारोबार का मामला है। उस इल्म को फन कहा जाता है कि ये फला आदमी अपने फन में बड़ा माहिर है। लेकिन एक इल्म वो है कि जिसे कुरान का इल्म कहा जाता है, अहादीस मुबारका का इल्म कहा जाता है, जिसको खुदा ने कुरान का इल्म दे दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, अहादीस मुबारका का इल्म दे दिया है। ये भी इल्म है। जिसने कारोबार करने का तरीका सीखा वो भी इल्म, लेकिन वो इल्म ही उसे कहा जाता है, फन ही कहा जाता है। लेकिन जो कुरान का इल्म है, अहादीस मुबारका का इल्म है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने, जो बुखारी शरीफ के बाद मुस्लिम शरीफ बड़ी मुस्तनद किताब है, उसके मुकदमे में लिखा है कि कुरानी उलूम, अहादीस मुबारका के उलूम ये फन नहीं, बल्कि फरमाया हाजल इल्मुद्दीना। जिसे कुरानी इल्म मिल गया, अहादीस मुबारका का इल्म मिल गया, वो फन नहीं, वो सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि वो सारा का सारा दीन है। बेशक इंसान प्राइवेट स्कूल पढ़े,
या सरकारी स्कूल में पढ़े, जो भी इल्म हासिल करता है वह एक फन है। इल्म का नाम भी दिया जा सकता है लेकिन वो फन है, आप दीन नहीं कह सकते। जो हमारे मदारिस में जो कुरान की तालीम की जाती है, अहादीस मुबारका का इल्म दिया जाता है, वो सारा का सारा दीन है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अब जो वो इल्म है, वो फन है, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। जब इंसान तालीम हासिल करता है, कोई भी कोर्स करता है, वो कोर्स करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे जॉब अच्छी मिल जाए, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, या कोई ऐसा मैं काम करूं कि जिससे मेरा कारोबार अच्छा हो। और इल्म दीन का जो हासिल किया जाता है, सिर्फ ये नीयत होती है कि मुझे जन्नत का रास्ता मिल जाए। और वो इल्म ऐसा इल्म, मैं कई मर्तबा ये बात अर्ज कर चुका हूं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कोई रिक्शे पे जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, लेकिन दीन का इल्म हासिल करने के लिए जो मदरसे में जा रहा है बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15-20 साल का है, बुखारी शरीफ में रवायत मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी रवायत मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी रवायत मौजूद है। मेरी तेरी बात नहीं, किसी सदर की बात नहीं, वजीर आजम की बात नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उलूम नबूवत हासिल करने के लिए एक मदरसे का तालिब इल्म अपने घर से निकलता है या बच्ची घर से निकलती है, मदरसे में बच्चा जा रहा होता है, जिस रास्ते पर वो गुजर कर जाता है, उसके सारे रास्तों में अल्लाह के फरिश्तों ने परों को बिछा रखा होता है। बेशक उसके पांव में जूता टूटा हुआ हो, कपड़े पुराने हो, फटे हुए हो, लेकिन वो जब चलता है फरिश्तों के परों के ऊपर चलता है। जिन लोगों ने उलूम नबूवत हासिल किया है, परवरदिगार आलम ने ऐसा इंसान उसे बना दिया। 100 साल गुजर गए, 500 साल गुजर गए, सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए, खुदा ने आज तक उनका नाम रोशन कर रखा है। इसलिए खुदा कहता है, जो मेरा बनता है मैं उसका बन जाता हूं। तो मेरा बन, मेरी सारी मखलूकात तेरे लिए मगफरत की दुआएं करेंगी। तो मेरा बनकर मुझे दिखा दे, जब तू दुआ मांगेगा मेरे सामने झोली फैलाएगा, मेरे सामने हाथ उठाएगा, दुआ तू मांगेगा, आमीन कहने के लिए मैं आसमान से फरिश्तों को भेज दूंगा। आज मेरा मकसद हयात सिर्फ खाना पीना रह गया, पैसे कमाना रह गया। मैं अमीर बन जाऊं, मैं सेठ बन जाऊं, सारी
सारी दुनिया की दौलत मेरे पास आ जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। और मुसलमानों, अगर खाना पीना ही सिर्फ इस मकसद के लिए हम आए, हमसे अच्छा खाना जानवर खाते हैं। तू बाजार से गोश्त लाता है, अपने जेब में पैसे रख कर जाता है, फिर गोश्त खरीद कर घर में लाता है, उसे धोते हो, उसे साफ करते हो, फिर पकाते हो। यहां पर भी पैसा लग रहा है, खरीदने में भी पैसा लग रहा है। और मुसलमानों, अगर यही मकसद है हमारा खाना पीना, अरे तुम गोश्त पैसों से खरीदते हो, सब्जियां तरकारियां पैसों से खरीदते हो। बता, ये जंगल का बादशाह, ये शेर है, ये हमसे बेहतर गोश्त खाता है, फिर हमसे ये जंगल के जानवर अच्छे हो गए। इसलिए ऐलान कर दिया गया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। और पैसा कमाने वालों, बिजनेसमैनों और सियासतदानों, सारी दुनिया की दौलत जमा हो गई, सारे जहान का पैसा आ गया, ये न समझना मैं कामयाब हो गया। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुसर, सारे के सारे इंसान खसारे में, नुकसान में। जो मेरा बन गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है भी ये भी तुम्हारी तरह इंसान ही। तुम्हारी अगर देखने के लिए दो आंखें हैं, तो ये मेरे नेक बंदे के भी तो दो ही आंखें हैं। अगर तुम्हारा एक दिल है, तो उसका भी तो एक ही दिल है ना। अगर तुम्हारे मुंह में जुबान है, तो अल्लाह वाले के मुंह में भी जुबान है। तुम इस जुबान से गालियां देते हो, और अल्लाह वाला इस जुबान से कुरान की तिलावत करता है। तुम इस जुबान से गीबतें करते हो, चुगलियां हम करते हैं, और अल्लाह वाला इस जुबान से दुरूद शरीफ पढ़ता है। जिक्र व अस्कार कर रहा है। रात हम प्रोग्राम में थे, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब जलंधरी मद्दजिल आली विफाकुल मदारस के वो जनरल सेक्रेटरी है, फरमाने लगे, एक साल में सिर्फ उलमा अहले सुन्नत वल जमात देवबंद के विफाकुल मदारस के तहत एक साल में 75,000 बच्चों ने खुदा का कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया है। नारे तकबीर, ताज और तख्त, खत्म नबूवत, अज़मत कुरान। अंदाजा लगा, बच्चे और बच्चियां मिलाकर 75,000। इस वक्त तक उलमा अहले सुन्नत वल जमात देवबंद के विफाकुल मदारस के तहत तकरीबन 20 लाख बच्चों ने कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया हुआ है। ये मैं सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। है वो भी इंसान, है वो भी इंसान के बच्चे, एक ये भी हमारे बच्चे। तुम्हारे बड़ों को तो सूरह कौसर नहीं आती। पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदा लेकर बैठ गए, लेकिन सूरह असर का कहा गया, सूरह असर की तिलावत न कर सका।
और फैसलाबाद में समुद्री के इलाके में हमारे एक बुजुर्ग है, मैं जब भी उस इलाके में प्रोग्राम के लिए जाता हूं, उनके दीदार के लिए जाता हूं, कारी अहमद रजा शाह साहब मद्दज़िल आली, आज भी जाकर देख लो, उनकी क्लास में 3000 से ज्यादा बच्चे हर वक्त कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं। उनका एक शागिर्द बच्चा था, 11 साल उसकी उम्र, वो फैसलाबाद में किसी मस्जिद में आया। मस्जिद की इंतजामिया कहने लगी कि मेरा दिल करता है, रमजान का ये महीना है, एक दिन मैं भी तरावियां पढ़ाऊं। इंतजामिया ने कहा कि तू हाफिज है? उसने कहा जी मैं हाफिज कुरान हूं। उसने कहा भी पीछे हजारों का मजमा होता है, तू बच्चा है, तरावियां पढ़ाएगा? वो कहने लगे पढ़ाऊंगा। एक कहने लगा कि तुम्हें कुरान याद है? आपस में बातचीत शुरू हो गई इंतजामिया की। अच्छा, जिसे इंतजामिया को खुद कुछ ना आता हो ना, तब वो इंटरव्यू जो है वो हाफिज कुरान का ले रहा होता है। जिसे सूरह असर नहीं आती है तो वो मस्जिद के आलिम से इंटरव्यू लेता है। माशाअल्लाह, क्या बात है जी। उनका बेटा हमें जो नफलों में सुनाओ, तुम अटॉर्नी जनरल बनकर भी कौसर नहीं आती, सूरह कौसर। 11 साल का बच्चा, सर्दियों की रातें, 11 साल के बच्चे ने नफलों में खुदा का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहली रकत में 16 सपारे सुना दिए। ये वो इल्म है जिसे कुरान का इल्म कहा जाता है, दीन इस्लाम का इल्म कहा जाता है। क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन खुदा ये ऐलान नहीं करेगा इंजीनियर कहाँ हो, डॉक्टरों कहाँ हो, और सियासतदानों कहाँ हो, सिर्फ एक ही ऐलान होगा, और मेरा कुरान हिफज करने वालों कहाँ हो। इधर सबसे हिसाब हो रहा होगा, उधर हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा जन्नत की तरफ मुंह कर ले, मेरा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जहां आखिरी आयत होगी जन्नत में वही ठिकाना होगा। असल इंसान वो इंसान है जिसके सीने में कुरान का इल्म महफूज है। कुरान का इल्म आ गया, अहादीस मुबारका का इल्म आ गया। अब उसके पास बैठ जाओ, खुदा की कसम उसका चेहरा देखोगे, हाफिज़ कुरान का चेहरा देखोगे, आलम का चेहरा देखोगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आलम का चेहरा देख लिया उसने नबी का चेहरा देख लिया। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुसर। जिसके सीने में कुरान नहीं, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत नहीं, फरमाया वो इंसान चाहे अरबपति बन जाए, अल्लाह की नजर में, कुरान की नजर में, फरमाया इन्नल इंसान लफी खुसर, तुम सारे के सारे खसारे में और नुकसान में। और जिसको अल्लाह ने उलूम नबूवत दिया,
इमामुल हसन हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी, जरा ऊंची आवाज से कह दो, दारुल उलूम देवबंद के उस्तादों ने हजरत अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह से कहा कि मिस्र की एक लाइब्रेरी में जामिअतुल अजहर में एक किताब मौजूद है और वो सारी दुनिया में किसी लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद नहीं। आप हजरत जी वहां पर तशरीफ ले जाओ, किराया इदारे की तरफ से होगा तो वो बुक्स हमें चाहिए, वो किताब ले आओ। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह वहां पर तशरीफ ले गए। उन्होंने फरमाया कि भाई हमें फलां किताब चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में है। उन्होंने कहा भी मौजूद तो किताब है लेकिन हम किताब किसी को देते नहीं, किताब ये साथ नहीं ले जा सकते। तो हजरत साहब फरमाने लगे कि अच्छा पढ़ने की तो इजाजत है। उनका हाँ, लाइब्रेरी में बैठकर किताब का मुताला कर लो, पढ़ लो, लेकिन किताब हम साथ नहीं दे सकते। उनका चलो पढ़ने के लिए दे दो। हजरत साहब फरमाते हैं वो सारी किताब 800 सफहात की किताब एक मर्तबा शाहजी ने पढ़ ली, वापस आ गए। उलमाए किराम ने पूछा कि हजरत जी किताब नहीं ले, फरमाने लगे कि यार किताब उन्होंने मुझे दी नहीं, कि लाइब्रेरी से बाहर हम किताब किसी को नहीं देते, आप यहां पर मुताला करें। मैंने मुताला कर लिया, अब डरने की घबराने की जरूरत नहीं। उलमाए किराम कहने लगे हजरत जी परेशानी तो हो गई, भी किराया भी लगाया, पैसा भी खर्च किया और मसला हल भी नहीं हुआ, हमें वो बुक्स नहीं मिली। फरमाने लगे यार मैं तुम्हें सुबह बतलाऊंगा कि उसका हल क्या है। यह नहीं फरमाया कि 1 महीने के बाद बताऊंगा या 2 महीने के बाद बताऊंगा, फरमाने लगे सुबह बतलाता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत साहब ने रात किताब लिखनी शुरू कर दी। फजर की नमाज के बाद वो किताब हजरत साहब ने पेश की। फरमाने लगे कि ये मेरी किताब जामिअतुल अजहर में ले जाओ, जिस किताब का मैंने मुताला किया है वो सारी की सारी किताब अल्लाह ने मुझे जुबान याद करा दी। सुभान अल्लाह। और एक हरफ भी अगर आगे पीछे हो तो अनवर शाह कश्मीरी इसका जिम्मेदार है। यानी जिस सफ़े पे जो बात वहां पर किताब में मौजूद, वही आज रात के वक्त जो किताब हाथ से हजरत साहब ने लिखी वही उसी सफ़े पर मौजूद। जिस सतर में, जिस लाइन में जो हरूफ थे, हजरत साहब को इतनी किताब याद हो गई, उसी लाइन उसी सतर में वही हरूफ मौजूद है। और एक हम घर वाले हमें टमाटर लेने भेजे तो हम मूलियां ले आते हैं, माशाल्लाह हमारा भी तो हाफजा है। घर वाले हमें सब्जी लेने भेजे तो हम 2 मिनट के बाद घर फोन करते हैं कि तूने मुझे क्या कहा था। कुरान की तरफ जो आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ जो आता है, उलूम नबूवत की तरफ जो आता है, परवरदिगार आलम उसका सीना खोल देते हैं। बेशक बेशक। ये कौन है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह मदीना तैयबा की सरजमीन पर तशरीफ लाए। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह दर्स हदीस दे रहे हैं, हदीस की इमला करवा रहे हैं, हदीस मुबारका लिखवा रहे हैं। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह तशरीफ ले गए। लिखने के लिए कलम नहीं, दवात नहीं, कोई कागज का टुकड़ा नहीं, कोई कॉपी नहीं।
शागिर्द मौजूद है, कलम दवात उनके पास मौजूद है। वो जो उस्ताद अहादीस लिखवा रहे हैं वो सारे के सारे लिख रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास कलम दवात नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने उसी जगह से एक तिनका उठाया, तिनका उठाकर जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अहादीस लिखवा रहे थे वो तिनका अपनी जुबान पे लगाते, जो अहादीस लिखवा रहे थे इमाम शाफी जुबान पर, वो तिनका लगाकर अपने हाथ की हथेली पर हदीसें लिखनी शुरू कर दी। अब मुझे ये बताओ कि आदमी तिनका उठाकर अपने हाथ में बगैर किसी दवात के, बगैर किसी स्याही के, सिर्फ तिनके से हाथ की हथेली पर लिखा जाएगा? अगर आप अपनी तरफ से लिख भी लोगे लेकिन वो नजर नहीं आएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तिनका उठाकर जुबान पे लगाकर हदीस लिख रहे हैं जो इमाम मालिक लिखवा रहे हैं, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह देख रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह वो उस्ताद थे जिन्होंने गुंबद खजरा के सामने बैठकर 18 साल मुसलसल हुजूर की हदीस पढ़ाई है। शाने औलिया अल्लाह जिंदाबाद, शाने औलिया अल्लाह जिंदाबाद। और दुआ फरमाया करते थे इलाहुल आलमीन इमाम मालिक रहमतुल्लाह को मौत देना मदीना तय्यबा में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने सारी जिंदगी में एक हज किया है, उसके बाद 18 सालों में कोई हज नहीं किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पूछा गया हज क्यों नहीं करते, हर साल हज किया करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाने लगे डर लगता है कहीं मौत मदीने से बाहर ना आ जाए। राजदार खत्मे नबूवत, राजदार खत्मे नबूवत, शाने सुहाबा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की बिलाखर मौत भी मदीना तय्यबा की सरजमीन पर आई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के एक दफा ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके मदीने से बाहर नहीं जाता, डर लगता है कहीं मौत ना आ जाए, आप मुझे बता सकते हो कि मेरी मौत कब आएगी ताकि उस दिन मैं मदीना तय्यबा से बाहर ना निकलूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियां मुबारक का अपने हाथ सामने कर कर इमामुल अंबिया ने 5 उंगलियां मुबारक का इशारा कर दिया, यानी ऐसे हाथ किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे समझ नहीं आई भी 5 उंगलियों से इशारा है, ये 5 साल मुराद हैं, 5 महीने मुराद हैं, 5 हफ्ते हैं, 5 घंटे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा कर दिया 5 उंगलियां मुबारक का। उस वक़्त ख्वाब की ताबीर के बड़े माहिर थे मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मालिक ने एक आदमी भेजा कि जाकर उनसे ये ख्वाब की ताबीर पूछो, लेकिन मेरा नहीं बतलाना कि ये ख्वाब इमाम मालिक को आया। तो वो आदमी भाग कर गया, हजरत साहब से ख्वाब की ताबीर पूछी कि एक आदमी मदीना तय्यबा में रह रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, उसने मौत के बारे में पूछा तो आपने इशारा 5 उंगलियों का किया है, इससे मुराद क्या? इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह फरमाने लगे पहले ये बता ख्वाब आया किसको? उन्होंने कहा जी मुझे जिसको ख्वाब आया उसने मना किया है कि मेरा नाम नहीं बतलाना। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह फरमाने लगे इस वक्त
सारी मदीना तैयबा की सरजमीन पे इमाम मालिक के अलावा किसी को ऐसा ख्वाब नहीं आ सकता। तो चलो भी ताबीर ही बतला दो। अच्छा, उन्हीं की ख्वाबों की ताबीर में एक ताबीर ख्वाब की लिखी है तुम्हारी मतलब की, कि जिसको ख्वाब आ जाए, ख्वाब में आए कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आ गया हूं, तो वो समझ लिया करे मेरी शादी होने वाली है। मैंने किसी दोस्त को ये ख्वाब बतलाया, ख्वाब की ताबीर बतलाई, वो मजाक में पड़ गया, क्या लगा कारी साहब मैं तो ट्रक के नीचे आ गया था। मैंने क्या खुसरे से होगी। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन ख्वाब में गाड़ी के नीचे आए। अच्छा, अगर कोई ख्वाब में नहीं आता तो बाद में जरूर आता है। यह अल्लाह का निजाम है। परवरदिगार आलम सारे सब दोस्तों को, साथियों को घरों में खुशियां नसीब फरमाए। इलाही सबके घरों को तो आबाद फरमा। मुझे बात याद आ गई, चंद दिन पहले खतून मेरे पास दम के लिए आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा खास करम कि ऐसी सेहतमंद औरत मैंने कभी नहीं देखी। मैंने उसको देखा, मैंने पहला सवाल किया कि बेटा आपका वजन कितना है? कहने लगी 145 किलो। मैंने कहा बेटा किस लिए आई हो? कहने लगी कि मेरा मियाँ घर नहीं आता। मैंने कहा वो पागल है। मैंने कहा बेटा जान बचाना फर्ज है, वो बचाना जान बचाते फिरता है, तो तवी लेने के लिए आ गए। इब्ने सरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, इमामुल अंबिया का जो उंगलियों मुबारक का 5 उंगलियों मुबारक का इशारा है, वो सूरह लुकमान की आखिरी आयत का इशारा है। 5 चीजों का जिक्र कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं। निशानियां मौजूद है। खैर ये अलग मौजू है। पहली चीज क़यामत कब आएगी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये कुरान का तर्जमा कर रहा हूं। वयुनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब आएगी? तुम्हें ये महकमा मौसमियात वाले बताते हैं ना, ये बारिश कल होगी परसों होगी। जब वो बारिश का बतलाते हैं तो वो कई मरतबा ऐसा होता है कि उस वक्त उस दिन धूप निकली होती है। लेकिन महकमा मौसमियात वाले आपको साथ ये भी बतलाते हैं कि बारिश का इम्कान है। हालात बता सकते हैं बारिश कल होगी या परसों होगी, लेकिन ये कोई दुनिया का अल्लाह नहीं बता सकता ये बारिश रहमत वाली होगी या अजाब वाली होगी। खैर पहली चीज क़यामत का इल्म अल्लाह के पास, बारिश का नुज़ूल अल्लाह के पास। वयालमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में बच्चा या बेटी बच्ची नेक होगी साले होगी, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। 3 चीजें हो गई। वयालमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या करना है, क्या कमाना है, दुकान पे जाना है या नहीं जाना, सेल कितनी होगी, पैसा कितना आएगा या नहीं, कमेटी निकलेगी कि नहीं, को गांक मोटा लगेगा कि नहीं, अगर लग भी जाए वो बशीर होगा या डॉक्टर होगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और 5वीं चीज वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, मौत किस जमीन के टुकड़े पे आएगी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो इमामुल अंबिया ने 5 उंगली मुबारक का जो इशारा फरमाया, इस आयत की तरफ इशारा था कि मौत इमाम मालिक तेरी मदीने से बाहर आएगी या मदीने में आएगी, ये मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता।
एक रवायत अर्ज कर दूं, पहले भी अर्ज की थी। इन चीजों का इल्म अल्लाह के पास है, और हम ऐसे इंसान हैं कि जो हम परिंदों से अपनी किस्मत का हाल पूछते फिरते हैं। इमामुल अंबिया का उम्मती बनकर फुटपाथ में बैठा हुआ वो इंसान जो पिंजरे में एक तोते को लेकर बैठा होता है, हम उससे तोते से पूछ रहे होते हैं कि मुझे मकान मिल जाएगा, मेरा कारोबार चल पड़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो बेचारा बोल तो नहीं सकता, अंदर से कह रहा होगा कि शर्म कर, हया कर। अगर मैं तुझे मकान दे सकता होता तो मैं खुद मकान ना ले लेता, मैं पिंजरे में रहता। और मैंने पहले भी तुम्हें एक बात सुनाई थी कि एक आदमी तरबूज लेकर आया ना, उसको जब काटा तो उसमें एक जिन निकल आया। तो वो जिन पूछने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका? उसने कहा, यार तू मुझे क्या दे सकता? उसने कहा, मैं जिन हूं, हुक्म करें। तो वो कहने लगा कि यार पाकिस्तान में महंगाई खत्म कर दे। वो जिन कहने लगा, हुक्म कर, चवला ना मार। कोई भी हो, खुदा की कसम, कोई भी आ जाए, ना मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, ना पिछली हुकूमतों की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, हालात कभी नहीं बदल सकते। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के क्लास में मौजूद हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह हदीस मुबारक लिखवा रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास कलम दवात कोई नहीं, तिनका मदीने की जमीन से उठाकर अपनी जुबान पे लगा लगा कर जो उस्ताद हदीसें लिखवा रहे हैं, वो अपने हाथ की हथेली पे लिख रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने हजरत साहब को करीब बुला लिया और पहली मर्तबा मेरी क्लास में आए हो, बता अपने हाथ की हथेली पर क्या लिख रहा था? उस्ताद जी, जो आप हदीस मुबारक लिखवा रहे थे वो लिख रहा था। हाथ मेरे सामने कर। जब हजरत इमाम शाफी ने अपना हाथ सामने किया, इमाम मालिक फरमाने लगे, इसमें तो कुछ नहीं लिखा। फरमाने लगे, हजरत जी, जब मैं आया था आपकी क्लास में और अभी हदीस मुबारक आपने लिखवानी शुरू की थी, आपने कितनी हदीसें लिखवाई? इमाम मालिक फरमाने लगे, 150। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, हजरत जी, मैं आपकी क्लास में पहली मर्तबा आया हूं, पहले दिन ही, इससे पहले मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया। मैंने कुरान हिफज किया है, अपनी मां से हिफज किया है। मेरी मां चलते फिरते कुरान पढ़ा करती थी। मेरी मां सोती नहीं जब तक रोजाना इशा की नमाज के बाद 10-12 कुरान की तिलावत नहीं कर लेती। 10-12 इशा की नमाज के बाद मेरी मां पढ़ती है और 10-12 रोजाना दिन के वक़्त पढ़ती है। जब तक 20 पारे मुकम्मल ना पढ़ ले, मेरी मां सोती नहीं। और 5 पारे मेरी मां हंडियां बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए, हंडियां पकाते हुए, घर में सफाई करते हुए 5 पारे कुरान की पढ़ लेती है।
मैंने अपनी मां की गोद से कुरान मुकम्मल हिफज किया है। मेरी मां ने भेजा था, जाओ मदीना तय्यबा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास जाओ, कुरान हदीस का इल्म सीख कर आओ। लेकिन शाफी याद रखना, जब तक आलिम ना बन जाओ मुझसे मुलाकात के लिए भी ना आना। जब तक आलिम ना बन जाओ मेरे घर ना आना। 3 साल के बाद इमाम शाफी घर आते अपनी मां को मिलने के लिए। दरवाजा खटखटाया, मां ने पूछा कौन है, नाम बतलाया। मां कहने लगी मैं नहीं जानती तू कौन है। अम्मी जान, मैं आपका लखते जिगर हूं, आपका बेटा हूं, 2.5-3 साल के बाद मिलने के लिए आया हूं। मां कहने लगी नहीं तुम मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा होता मां का कहना मानता, आलिम बनकर फिर मेरे पास आता। जा बेटे वापस मदीने में जा। ओ मेरी मां, मैं तुझे याद नहीं आता। बेटा अगर शाम को घर ना आए, माँ दरवाजे पर बैठ जाती है, माँ रोती है, माँ इंतजार करती है, माँ फोन करती है, उसके दोस्तों को फोन करती है। मेरा बेटा 5 बजे घर आता था, आज 6 बज गए, मेरा बेटा क्यों नहीं आया। इमाम शाफी ये भी बेटा था, वो भी माँ थी। 3 साल के बाद माँ को मिलने के लिए आता है। माँ कहती है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी जब तक तो आलिम नहीं बन जाता। किताबों में लिखा है 3 साल के बाद न माँ ने बेटे को देखा, न बेटे ने माँ को देखा, दरवाजे से वापस आ गया। तो इमाम मालिक ने पूछा कि तेरी हाथ की हथेली पर तो कुछ नहीं, मैं भी देख रहा था तू लिख रहा था। अगर सही लिख भी रहा होता, लेकिन ये तो बता 150 अहादीस तेरी एक हाथ की हथेली पर तो नहीं लिखी जा सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाने लगे उस्ताद जी, मैं आपको दिखाने के लिए हाथ की हथेली पर लिख रहा था, हथेली पर हाथ में नबी का हदीस मुबारक लिख रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिख रहा था। ये सबको दिखाने के लिए हाथ की हथेली पर लिख रहा था, हकीकत में अपने दिल पर हुजूर की हदीस लिख रहा था। उस्ताद जी ये हदीस है मुबारका मैंने किसी और मदरसे में जाकर नहीं पढ़ी, किसी उस्ताद से नहीं पढ़ी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह 150 हदीस मुबारका लिखवाई हैं। जिस तरतीब से लिखवाई है उसी तरतीब से सारी की सारी हदीसें मुझे जुबानी याद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह पूछने लगे तेरा इतना अच्छा हाफिजा कैसे हुआ? फरमाने लगे उस्ताद जी, एक तो मेरी मां की दुआ है। मेरी मां ने जब घर से रुखसत किया मुझे दुआएं देकर भेजा है। और असल बात यह है ये मदीना की सरजमीन है।
मैंने तिनका मदीने से उठाया, मैंने ये तिनका मुल्क शाम से नहीं उठाया, मैंने ये तिनका कूफा से नहीं उठाया, मैंने ये तिनका यमन से नहीं उठाया, मैंने कहीं से नहीं उठाया, ये मदीना तैयबा की सरजमीन से उठाया। ये सारी की सारी बरकत है मदीना तैयबा की है। आज सदियां बीत गई, इन आइम्मा किराम को हम याद रखे हुए हैं। है ये भी इंसान, एक हम भी इंसान है। हम और तरह की कामयाबियां चाहते हैं, ये और लोग थे जो और तरह की कामयाबियां चाहते थे। वो जन्नत की राह पे चलना चाहते थे और चल पड़े। वो सीधा रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा था। हमारी राह और है, मंजिल और है। हमारी मंजिल दुनिया है, हमारी राह पैसा है, हमारी मंजिल ओहदा है, हमारी मंजिल सियासत है, हमारी मंजिल चेयरमैन बनना है, हमारी मंजिल वजीर आजम बनना है। अल्लाह वालों की मंजिल जन्नत की तरफ रास्ता लेना है। फिर परवरदिगार आलम ने वो मकाम दे दिया तो कुरान ऐलान कर रहा है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। तुम सारे के सारे खसारे में हो, नुकसान में हो। इलाही मैं कैसे खसारे में? बाजार वाले जानते हैं, पहले मैं फट्टे पे था, आज मैं 6 दुकानों का मालिक हूँ। सारे बाजार वाले जानते हैं, आज मैं प्लाजे का मालिक हूँ, आज मैं फलां फलां का मालिक हूँ। मैं खसारे में तो कैसे हो सकता हूँ? सारी दुनिया कहती है ये कामयाब है, सारी दुनिया कहती है ये बड़ा सियासतदान है। फरमाया ओ मेरे बंदे, अगर अंदर ईमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इन्नल इंसान लफी खुस्र। इलाही फिर कौन है जो खसारे में नहीं, घाटे में नहीं? इल्लल्लज़ीना आमनो। अल्लाहु अकबर। कभी तर्जमा भी पढ़ा करो। जिसके सीने में ईमान मौजूद है, जिसके दिल पे ईमान मौजूद है, ईमान की रत्ती मौजूद है, ईमान अंदर मौजूद है। बेशक पहनने के लिए सही कपड़े ना हो, सही जूते क्यों ना हो, जूते ना हो, चौपड़ी में रह रहा हो, फरमाया कि ये खसारे में नहीं, अंदर ईमान मौजूद है। सहाबा किराम की अक्सरियत ऐसी है, फटे हुए कपड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही बीवी का दुपट्टा, वही पगड़ी है, वही ओढ़ना बिछौना है, वही बेडशीट है, वही मियाँ की पगड़ी है, वही बीवी का दुपट्टा है। फजर की नमाज पढ़कर फौरन सहाबी घर भाग जाता है। एक दिन इमामुल अंबिया ने पूछ लिया कहाँ जाता है? फजर के बाद मेरे पास नहीं बैठता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, राज की बात थी, या राज मैं जानता हूँ, या मेरी बीवी जानती है, या हमारा खुदा जानता है? आपने पूछ लिया, बता देता हूं।
जो मैंने चादर पहन रखी है ये मेरी बीवी का दुपट्टा है। मैं जब नमाज के लिए आता हूं मेरी बीवी कहती है जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, सहाबी रो रहा है, आका रो रहा है, गुलाम रो रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। रोते रोते नबूवत के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट आ गई। नबी रो रहे थे फिर मुस्कुराने लग गए। सहाबे किराम फरमाते हैं हमारे सामने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा करते थे ऐसा लगता था जैसा कुरान हमारे सामने खुल गया है। नबी हंस रहे, आपने फरमाया ओ मेरे गुलाम तुम्हें मुबारक हो। या रसूलुल्लाह को जन्नत से कपड़े अल्लाह ने भेज दिए। किस चीज की मुबारक? पहनने के लिए, सतर छुपाने के लिए मुकम्मल कपड़ा नहीं। या रसूलुल्लाह मुबारक किस चीज की? फरमाया तुम्हें मुबारक हो मेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। फरमाया घबराना नहीं, जन्नत की पोशाक तेरे लिए तैयार है। जन्नत रोजाना तेरा पूछती है इलाही तेरा बंदा कब आएगा। है ये भी इंसान थे लेकिन खुदा की कसम अंदर ईमान था। सरकार की मोहब्बत थी, कुरान की मोहब्बत थी, अल्लाह की मोहब्बत थी। बेशक पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे लेकिन अल्लाह के सलाम आए। तो दुआ करें, क्योंकि पूरी सूरत का मैं तर्जमा वक़्त कम है, तफसीर बयान नहीं कर सकता था। बहरा चीज़ जहन में रख लें, कुछ भी हो जाए, सब कुछ मिल जाए, अगर ईमान नहीं खुदा की कसम कुछ भी हमारे पल्ले नहीं। तो दुआ की अगर इलाहुल आलम ईमान की दौलत नसीब फरमाए। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात पे और कुंडों के हवाले से तफसीली बयान करूँगा। दुआ फरमाए इलाहुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।